श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सोमवार के दिन किए जाने वाले शमी पत्र का बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान स्वयं यह बात कही थी कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस एक शमी पत्र को शिवलिंग पर इन 3 जगहों पर स्पर्श करवा देता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह भगवान भोलेनाथ की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। अगर उसके जीवन में धन धान्य की आवक नहीं हो पा रही है, रुपए पैसे कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी और व्यापार जो है वह अच्छे से चल ही नहीं पा रहे हैं, घर में लगातार अशांति का माहौल बना हुआ है, पति पत्नी में या फिर घर के किसी भी सदस्य में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो गुरुजी ने बताया है मात्र एक शमी का पत्ता आपके जीवन की इन समस्त समस्याओं को समाप्त करने वाला है। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, यह सोमवार इसीलिए विशेष है क्योंकि यह महाशिवरात्रि के बाद पड़ने वाला सोमवार है और सोमवार का दिन हमारे महादेव को समर्पित होता है। तो इस सोमवार के दिन आपको शमी पत्र वाला यह विशेष उपाय अवश्य ही करना है। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से, और इसी के साथ में आपको मात्र 1 शमी पत्र लेना है। तो इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा जल और 1 शमी पत्र लेना है। अब मात्र 2 सामग्रियां लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप यह उपाय सुबह करना चाहते हैं तो सुबह कर सकते हैं या फिर शाम के समय में भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब इसके बाद जो आप 1 शमी पत्र लेकर के आए हैं, ये शमी पत्र ही आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। लेकिन इस शमी पत्र को समर्पित करने का एक विशेष नियम है और एक विशेष तरीका है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो शमी पत्र है इससे आपको शिवलिंग पर जहां भगवान श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको स्पर्श करवा देना है। सामने स्क्रीन पर आपको पूरा ही शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसमें जहां भी गणेश जी का स्थान है वहां पर आपको सबसे पहले शमी पत्र स्पर्श करवाना होगा। अब देखिए, इस शमी पत्र को आपको दूसरे स्थान पर शिवलिंग पर जहाँ श्री कार्तिकेय जी का स्थान होता है वहां पर आपको इससे स्पर्श करवाना होगा। अब तीसरे स्थान पर आपको ये जो शमी पत्र है इसे माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाना है, यानी कि टच करवाना है। अब चौथे स्थान पर जो शिवलिंग के ऊपर मटकी लगी होती है जिससे बूंद बूंद करके जल शिवलिंग पर गिरता है, उस मटकी के ऊपर आपको ये जो शमी पत्र है इससे टच करवाना है और आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, यह मटकी वह मटकी है जहाँ पर भगवान शिव की 5 कन्याएं जया, विषहरा, श्यामली वाली, 2 तली और देव निवास करती हैं। इसीलिए आपको चौथे नंबर पर यहाँ पर स्पर्श करवानी है। फिर 5वें स्थान पर आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, कटी वाला भाग होता है, वहाँ पर आपको इस शमी पत्र को स्पर्श करवानी है। अब इस शमी पत्र को आपको अपने हाथ से पकड़े रहना है और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जिस मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे व्यापार से संबंधित आप यह उपाय कर रहे हैं, चाहे आपकी जो मनोकामना है वह धन धान्य को बढ़ाने को लेकर हो, जीवन से आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए हो, अपनी नौकरी प्राप्ति करने के लिए हो, या फिर नौकरी में तरक्की प्राप्त करने के लिए हो, या फिर आपके विवाह से संबंधित आपकी मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर सबसे आखिर में ये जो शमी पत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। शमी पत्र की जो डंडी है इसका हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करना है। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको शमी पत्र अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति किसी भी सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसकी जो बड़ी से बड़ी मनोकामना है वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको 1 शमी पत्र लेना है और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, लोटा आपको तांबे का लेना है और ये जो जल है आपको अपने घर से ही लेना होगा। और इसी के साथ में आपको 1 शमी पत्र ले लेनी है। इसी के साथ में आपको 1 प्यारी सी बेलपत्र भी ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको 1 चावल यानी कि अक्षत का दाना ले लेना है। चावल का जो दाना है वह कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। फिर सबसे आखिर में आपको 1 हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है।
अब ये सभी सामग्रियाँ लेकर के आपको पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने बताया है यह उपाय भी आप इस सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है, यानी कि आप जो अपने साथ 4 सामग्रियां लेकर के आए हैं, इन सभी सामग्रियों को आपको एक लोटे जल में डाल देना है। यानी कि आप जो एक हरा मूंग का दाना लेकर के आए हैं, एक चावल का दाना लेकर के आए हैं, एक बेलपत्र लेकर के आए हैं, एक शमी पत्र लेकर के आए हैं, तो इन सभी को एक एक करके आपको जो आप जल का पात्र लेकर के आए हैं उसमें आपको एक एक करके डाल देना है और आपको प्रत्येक बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, आपका ये जो 1 लोटे जल का मिश्रण है यह तैयार हो चुका है और इस जल के मिश्रण को आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा और लगातार आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। अब देखिए, जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको किसी भी खाली पात्र के अंदर झेल लेना है। आपने जिस लोटे से जल अर्पित किया है उस लोटे में भी आप ये जल थोड़ा सा झेल सकते हैं और महादेव से इसे आपको प्रसाद स्वरूप प्राप्त कर लेना है। और ये जो जल है इसे आपको सीधे लेकर के पहुंच जाना है अपने घर पर। देखिए, ये जल अर्पित करने से पहले आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको महादेव से जरूर बोल देनी है कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में सुख शांति का माहौल नहीं है, घर में बहुत ही ज़्यादा क्लेश मचा रहता है, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जो भी आपकी कामना है उसे आपको बोल देना है और उसके बाद ही आपको ये जल अर्पित करना है। तो देखिए, आपने जो ये जल लिया है इसे आपको सीधे अपने घर लेकर के पहुंच जाना है और घर के हर एक कोने में इस जल का आपको छिड़काव कर देना है और हर एक सदस्य को इस जल का आपको आचमन करवा देना है। यानी कि थोड़ा थोड़ा जल आपको प्रत्येक व्यक्ति को पिला देना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को इस प्रकार से कर लेता है तो उसके घर के जो सारे संकट हैं, सारी समस्याएं हैं, वह महादेव की कृपा से कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती हैं और आपका जो व्यापार है उसमें भी आपको इस उपाय के माध्यम से निश्चित ही तरक्की प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस सोमवार के दिन आपको यह उपाय भी निश्चित ही करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपको अपने शरीर में फैले हुए गंभीर से गंभीर रोगों को समाप्त करने के लिए करना है या फिर परिवार के सदस्यों में यदि रोग की समस्या है, बीमारी की समस्या है तो उन्हें दूर करने के लिए भी आप ये उपाय उनके लिए कर सकते हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से और इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। अब मात्र ये दोनों सामग्रियां लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है इस सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय है इसे भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो बेलपत्र लेकर के गए हैं इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको अपने रोग का स्मरण करना है या फिर जो व्यक्ति बहुत अधिक बीमार है उस व्यक्ति का नाम और आपको गोत्र बोलना है और कुंदकेश्वर महादेव से आपको अपने रोगों को समाप्त करने की प्रार्थना करनी है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको कुंदकेश्वर महादेव से अपने रोगों को समाप्त करने की प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये जो एक बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है इसका हिस्सा शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपको आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको किसी भी खाली पात्र के अंदर थोड़ा सा झेल लेना है। फिर थोड़ी सी देर के बाद आपको ये जो बेलपत्र आपने समर्पित की है इससे भी कुंदकेश्वर महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लेनी है। अब आपने जो ये जल लिया है और एक बेलपत्र ली है, इन दोनों को लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। अब देखिए, यदि आपने यह उपाय अपने घर के किसी सदस्य के लिए किया है तो उससे आपको इस जल का आचमन करवा देना है। साथ ही साथ ये जो बेलपत्र है इसका आचमन करवा देना है। या फिर आप अपने स्वयं के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो फिर इस जल का आप आचमन कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति लगातार 7 दिन या फिर 11 दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसके शरीर की जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वह कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से निश्चित ही दूर हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते करते आपको अपनी जो गोली दवाइयाँ हैं उन्हें छोड़नी नहीं है, यानी कि आपको गोली दवाई भी लगातार खाते रहना है और उसी के साथ में आपको यह उपाय करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।